हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेरा नाम है समरीन और मैं बहुत दिनों के बाद आज अपना एक छोटा सा वीडियो डाल रही हूँ यूट्यूब पे। आई ऑलमोस्ट टुक अ ब्रेक ऑफ 1.5 मंथ और 2.5 मंथ सो एंड आई टुक दैट बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। जिनको नहीं पता है तो उनके लिए मैं बता दूं कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। कि सीए में ये होता है कि या तो आप 2 साल की आर्टिकलशिप करो एक ही फर्म से या मतलब किसी भी फर्म से, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। और फिर उसके बाद या तो आप ये कर सकते हैं कि 1 साल आप आर्टिकलशिप कीजिए किसी भी फर्म से और 1 साल आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं किसी भी कंपनी से, ठीक है। सो यही बेसिक सा डिफरेंस था एंड ये वीडियो होने वाली है अ थैंक यू वीडियो फॉर माय फर्म पीपल जिन्होंने मेरे को ढेर सारे गिफ्ट दिए एंड दीज आर द गिफ्ट्स विच आई गॉट एंड वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे को किसने क्या दिया। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, सबसे पहला गिफ्ट, मैं तो कंफ्यूज हो गई किसका गिफ्ट उठाऊं। सो दिस इज द फर्स्ट गिफ्ट जो कि मुझे चिराग ने दिया था। चिराग इज वन ऑफ माय को आर्टिकल, ठीक है, जैसे को वर्कर होता है सो आई से को आर्टिकल, जो जिसने मेरे 2 महीने के बाद ही आर्टिकलशिप फॉर्म ज्वाइन किया था मेरा। ठीक है, सो लेट अनबॉक्स दिस। अनबॉक्स इफ आई सेड। अरे पैकिंग बहुत तगड़ी सी है कुछ। कुछ लोग जो होते हैं ना वो आराम आराम से अनपैक करते हैं ताकि उनको लगता है ये रैपर जो है वो मैं किसी और गिफ्ट में यूज कर लूंगा। बट हियर आई एम डूइंग इट क्विकली बिकॉज मैं थोड़ी सी कंजूस कम हूँ। तो चिराग ने मुझे ये बॉटल बॉटल दी है, ठीक है। ही सेंड मी अ पिक ऑफ दिस एज वेल, ठीक है, कि खरीदने से पहले उसने मेरे को भेजा था। तो दिस इज अ सुपर क्यूट बॉटल, as you can see, very cute. So let's move on to the second gift. Thank you very much चिराग। ठीक है, मैं चिराग के साथ अपनी एक फोटो अटैच करूंगी। मेरे पास उसके साथ बहुत सारी फोटो तो नहीं है, इवन सिंगल फोटो वैसी भी नहीं है कि वी आर इन आ सिंगल फ्रेम, हम लोगों के साथ और भी लोग हैं। बट थैंक यू वेरी मच चिराग। so let's move on to the second gift, ठीक है, जो कि मुझे दिया है किसने, कैन यू गेस। जो कि मुझे वानी ने दिया है, ठीक है। इट्स अ नोटबुक, ठीक है, डायरी मीन्स, ठीक है, डायरी है ना पेन, ठीक है, इसके अंदर है वो पेन। दिस इज द दिस इज द पेन, ठीक है। और उसमें कुछ बहुत ब्यूटीफुल सा भी लिखा है। लेट मी रीड इट आउट, मैं थोड़ा सा पढ़ लूंगी। फ्रॉम द फर्स्ट डे आई ज्वाइन यू बिकम मोर देन जस्ट अ कलीग, यू बिकेम माई फर्स्ट फ्रेंड इन द ऑफिस, यू आर द वन आई हैव ऑलवेज कनेक्टेड विद द मोस्ट, the way you guided me everything, Vani, do this, don't do that, has helped me more than I can ever express. So thank you very much Vani। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग पैराग्राफ, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गिफ्ट, ठीक है, जो कि मुझे पलक ने दिया है। ठीक है, पलक एक्चुअली मेरे साथ स्कूल में भी पढ़ी है, ठीक है, एंड देन शी ज्वाइन माय फॉर्म। उसने सबसे पहले तो मुझे ये प्यारा सा एस्थेटिक मग दिया है, ठीक है, एंड उसने मेरे को ये पेन भी दिया है। सो दीज आर द टू गिफ्ट्स फ्रॉम हर साइड, सो थैंक यू वेरी मच पलक। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गिफ्ट, जो कि बहुत थोड़ा सा भारी है क्योंकि देर आर मल्टीपल थिंग इन दिस, ठीक है। ओके, तो सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा बिगड़ गया, उसमें बहुत सारे सामान है एंड इट इज फ्रॉम डिफरेंट पीपल एक्चुअली। ठीक है, सो पहले तो ये ब्रेसलेट्स हैं, ठीक है, जिनमें से मैं एक पहन भी चुकी हूँ। ठीक है, तो दिस इज द ब्रेसलेट जो कि मुझे शिवम सर ने दिया है, ठीक है। और ये वाला जो ब्रेसलेट है ये मुझे रोहित ने दिया है, ठीक है। ही इज ऑल्सो वन ऑफ माई को आर्टिकल। नाउ नेक्स्ट गिफ्ट, जो कि मेरे को मिला है रचित सर की तरफ से, जो कि ऑलमोस्ट मेरे प्रिंसिपल थे मेरे फर्म के, मेरे बॉस थे, सीए रचित अग्रवाल एंड एसोसिएट। सो उन्होंने मेरे को क्या क्या दिया है। तो ये जो बड़ा हेम्पर था ये मोस्टली इन्हीं की तरफ से था, तो मैंने क्या कहते ब्रेसलेट वगैरह इसमें रख लिया था। सो
पहले तो है ये बहुत ही शानदार, बहुत बहुत शानदार, बहुत ही ज्यादा शानदार फिनवेल का पावर बैंक। ठीक है, सो एज यू कैन सी कितना शानदार लग रहा है। थैंक यू सर। ठीक है, फिर उसके अलावा ये डायरी है। ठीक है, ये हम लोगों के फर्म की है, रचित अग्रवाल एंड एसोसिएट। बी बेटर देन yesterday। ठीक है, दिस इज द मोटिव with which we all move forward, so thanks for this as well। इसके अलावा there is some body lotion। ठीक है, फेस वॉश ऑफ जॉय। ठीक है, तो ये तीन जो चीजें मैंने आपको दिखाई, डायरी, पावर बैंक एंड ये सब क्रीम्स एंड ऑल, ये मेरे को रचित सर ने दिया है। ठीक है, उसके अलावा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गिफ्ट, जो कि थोड़ी बहुत चॉकलेट्स हैं। ऑफ कोर्स लड़कियों को चॉकलेट्स तो पसंद होती हैं। ठीक है, तो ये मुझे ऋषिका मैम ने दी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऋषिका मैम। मैं उनके साथ अपनी फोटो अटैच करूंगी टू थैंक एवरीवन प्रॉपरली। आई एम मेकिंग दिस वीडियो, माय सोल पर्पस इज दिस ओनली। ठीक है, फिर ये मेरी प्यारी क्या कहते हैं नैना मैम ने दी है। ठीक है, और उसके अलावा द बिगेस्ट चॉकलेट मुझे राशि मैम ने दिलाई है। 25th को एक्चुअली राशि मैम का बर्थडे था, बट शी टुक मी टू अ शॉप। उन्होंने बोला जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। ठीक है, और ऑलमोस्ट उन्होंने मेरे को इससे ज्यादा चीजें दिलाई हैं। उन्होंने मेरे को आइसक्रीम केक दिलाया, उन्होंने मेरे को एक कुल्फी दिलाई, उन्होंने मेरे को ये चॉकलेट दिलाई। सो शी मेड माई डे, इवन एवरी वन इन द फॉर्म मेड माई डे। ठीक है, उन्होंने मेरे को मतलब दे ट्रीटेड मी लाइक अ प्रिंसेस फॉर द लास्ट डे। ठीक है, सो मतलब इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अब इसके बाद आता है सबसे ज्यादा शानदार गिफ्ट। ठीक है, जो कि मतलब जिसको मिल जाए तो भाई यही बोले। सो इट इज फ्रॉम माई डियरेस्ट ब्रदर ऋषि। ठीक है, मैं लास्ट में शायद उनको थैंक यू नहीं बोल पाई हूँ उतनी अच्छे से, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। दिस गिफ्ट दिस रियली मेड मी इमोशनल। ठीक है, सो ये है कुछ ऐसा। दिस इज अ फ्रेम ऑफ माई नेम एंड द मीनिंग ऑफ माई नेम। ठीक है, सो इस पे क्या लिखा है, इफ यू कैन सी वेल someone who turns efforts into success and dream into reality। So this is one of the heart touching gift for me। So I'll say कि एक चीज पहले तो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मेरे को गिफ्ट्स दिए या नहीं भी दिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरे को जिस तरह से ट्रीट किया फॉर द वन होल ईयर, इट इज वेरी मच फॉर मी। ठीक है, मैं जितनी बार भी आप लोगों को थैंक यू बोलूं इट इज लेस। ठीक है, और इसके अलावा मैंने जो अपनी फेयरवेल स्पीच दी थी मैं वो नेक्स्ट अटैच कर रही हूँ। ठीक है, सो कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। मैंने सोचा था पहले स्पीच दूं, पर मैंने ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। जो भी मैं बोलूंगी वो ऑर्गेनिक होगा बिल्कुल। जब मैं इस फॉर्म में आई थी मेरा ये भी डिसाइडेड नहीं था। मैं एक दिन आई फिर मैं चली गई। ठीक है, क्योंकि उस टाइम ऑडिट चल रहा था तो कोई था भी नहीं, तो मुझे सच लगा कि कुछ पता नहीं क्या। ठीक है, तो मैं अटर कन्फ्यूजन में हो गई। मेरा आर्टिकलशिप सर्च करते करते मेरा मतलब दिमाग ख़राब हो चुका था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर देन ऑलमोस्ट मैंने स्टार्ट किया था 5 अप्रैल को स्टार्ट किया था मैंने आर्टिकलशिप सर्च करना। 5 से ऑलमोस्ट मैंने 15 दिन 13 दिन बर्बाद कर दिए घर पे रहे। देन एक दिन मेरे को रचित सर ने कॉल किया। उन्होंने मेरे को ऑलमोस्ट 30 मिनट समझाया कि आओ आप ट्राई करो। ठीक है, तो मैं मतलब उनकी बात से मैं ये बोलूँगी रचित सर की जो कन्विंसिंग पावर है वो बहुत अच्छी है। इफ़ आई कैन टेक समथिंग फ्रॉम हिम इट इज़ हिज कन्विंसिंग पावर। वो मतलब किसी भी इंसान को कन्विंस कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया का कितना भी पावरफुल इंसान क्यों हो। ठीक है, आई डोंट नो हु विल एग्री बट दिस इज द ट्रुथ। ठीक है, तो मैं कन्विंस हुई, मैं आई। ठीक है, 25 को जब मैं यहाँ पे आई थी तो मतलब मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मैं किसी को नहीं जानती थी। और मेरे को मतलब उस टाइम आर्टिकल एज सच नहीं थे। ठीक है, मैं 3rd शायद आर्टिकल थी, बाकी के जो 2 लोग थे वो नए थे। ठीक है, तो मेरे लिए सब नए थे और मतलब ये था कि ऑलमोस्ट सब सीनियर थे, तो एक बात करने में बहुत वो लगता था कि भाई किसी से कुछ पूछें नहीं पूछें। बट एज टाइम इवॉल्व मैं मतलब बहुत सारे लोगों से मैंने कुछ सीखा। लाइक शिवम सर से मैंने मतलब जो मैंने सीखा मोस्ट पार्ट
मतलब 7, अगर मैंने 100% को सीखा तो उसमें 75% का क्रेडिट जो है वो शिवम सर को जाता है, और जो मोटिवेशन का जो क्रेडिट है वो रजित सर को जाता है। बाकी एवरीवन इन दिस वेरी 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 वेल टू माई ग्रोथ। मतलब मैं कुछ भी नहीं थी, मैं मतलब प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं थी, बट मैं आज जो हूँ, मैंने इतनी कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक किए हैं। इफ आई नेम दैट HSBC, मैंने इंडियन रेलवे फाइनेंस का इंटरव्यू क्रैक किया, मैंने वॉल्वो का इंटरव्यू क्रैक किया, मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का इंटरव्यू क्रैक किया, मैंने इनफैक्ट फ्लिपकार्ट का भी इंटरव्यू क्रैक किया था। आई ऑलमोस्ट गॉट सिलेक्टेड, बट ठीक है, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन नहीं हो पाया। बट वॉट दिस फर्म हैज गिवन मी, मतलब कोई नहीं सोच सकता कि भाई झांसी से उठ के इतनी दूर बेंगलोर जाना, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करना, कोई नहीं सोच सकता था। सब यही सोचते भाई इतनी मतलब क्या है यार, झांसी में छोटी सी जगह आर्टिकलशिप की है, इसको क्यों लें हम, ठीक है। बट वॉट मतलब यार लोगों ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया यहाँ पे, मतलब वॉट आई हैव रीच्ड इज बिकॉज ऑफ दिस फर्म। ऐसा और ऑल द आर्टिकल्स कमिंग फॉरवर्ड इन देयर जर्नी, डोंट एवर थिंक यार हम स्मॉल फर्म से हैं या हमारी आर्टिकलशिप झांसी से हुई है। डोंट एवर थिंक कि हम एक बड़े फर्म के बच्चों से कम्पीट कर रहे हैं। डोंट एवर थिंक सो, बिकॉज तुम लोग हो, तुम लोगों ने जो सीखा है वो सीखा है कुछ, ऐसा भी नहीं है तुम लोग जीरो हो। यू हैव अर्न और लर्न समथिंग। सो तुम लोग जहाँ पे भी जाओगे, सो डू वेल, एंड ऑफकोर्स आई एम वेरी थैंकफुल टू द फर्म एंड ऑफकोर्स टू एवरीवन, सोनू सर, शिवम सर, प्रियांशु सर, धीरज भैया, अखिलेश सर, ठीक है। अखिलेश सर वो मतलब एक ऐसे सीनियर थे जो मतलब अगर कहीं कुछ अटक जाओ तो ही इज लाइक मतलब बड़े पापा होते हैं ना, ठीक है, अभी मेरे को वर्ड नहीं आया, बट ही इज लाइक दैट, ठीक है। मैं अगर किसी का नाम लेना भूल जाऊँ, ठीक है, तो आई एम वेरी सॉरी, बट एवरीवन, आकांक्षा मैम, ठीक है, आकांक्षा मैम, शी इज लाइक एन एल्डर सिस्टर टू मी, मतलब वो हमेशा रहेंगी। नैना मैम, एवरीवन, दे आर वेरी